This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. देश भर में टीटी को लेकर बड़ा शैक्षिक संकट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत और उत्तर प्रदेश एवं सीतापुर में कितनी संख्या में शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा की स्थिति में उनकी नौकरी पर बात बन सकती है। इस फैसले के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक शेष है, उन्हें सितंबर 2027 तक टीटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जबकि जिनकी सेवा 5 वर्ष या उससे कम बची है, उन्हें टीटी पास करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश की स्थिति इस मामले में सबसे अधिक जटिल मानी जा रही है। प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 1,75,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टीटी परीक्षा पास नहीं की है। इनमें से करीब 50,000 शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके पास टीटी में बैठने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ही नहीं है। वर्तमान नियमों के अनुसार टीटी में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी के पास स्नातक तक बीएड या डीएलएड की डिग्री होना आवश्यक है, जबकि वर्ष 1998 तक प्रदेश में इंटरमीडिएट और बीटीसी योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाती थी। उस समय इंटर पास अभ्यर्थियों को ही बीटीसी प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया जाता था। यही कारण है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं जो वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान मानकों के अनुसार टीटी परीक्षा देने के पात्र ही नहीं है। इसके अतिरिक्त मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्त लगभग 15,000 से अधिक शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता टीटी के लिए निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। ऐसे में यदि अनिवार्यता लागू होती है तो इन शिक्षकों के सामने सेवा सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इसके बाद देश के कई राज्यों की सरकारें बेसिक शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसका मामला अभी लंबित चल रहा है। इसको लेकर लोकसभा में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि बेसिक शिक्षकों को नौकरी में बने रहने और प्रमोशन के लिए टीटी पास करना होगा। मंत्री जयंत चौधरी के जवाब के बाद यूपी के बेसिक शिक्षकों ने प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बीती 11 फरवरी को सीतापुर समेत यूपी के सभी 75 जिलों में बेसिक शिक्षक संघ सड़कों पर उतरे थे और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीतापुर जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने जयंत चौधरी के जवाब का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो ऐसे वक्तव्य का क्या मतलब। टीटी अनिवार्यता से देश भर के करीब 20 लाख शिक्षक, यूपी के करीब 1,75,000 शिक्षक, वहीं सीतापुर के करीब 6 से 7,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। आई इंडिया से बातचीत में जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने क्या कुछ विरोध जताया था, आइए आपको फिर से एक बार सुना देते हैं। 2010 से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उनके लिए लागू किया था कि वो 2 साल में या तो टेट पास करें, अन्यथा जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लें, या जो है सरकार उनको जबरन रिटायर कर देगी। पदोन्नति में भी जो है यही फार्मूला लागू किया था कि पदोन्नति लेनी है तब भी 2 साल में टेट पास करें। इसके अलावा छूट उनको दी गई थी जिनकी सेवा काल 5 साल या उससे कम बचे हुए हैं। तो इस मामले में अगर हम देखें तो सीतापुर के कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, प्रदेश के कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और देश के कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सीतापुर के लगभग 5 से 6,000 टीचर प्रभावित होंगे और इसी प्रकार लगभग 1.25 लाख शिक्षक पूरे प्रदेश का और 20 लाख से ऊपर भारतवर्ष का टीचर प्रभावित होगा। और ये जो व्यवस्था लागू की गई है ये कदापि व्यवहारिक नहीं, ये बिल्कुल हिटलरशाही तानाशाही रवैया है। जब नियुक्ति होती, विज्ञापन जारी होता है, विज्ञापन के बाद
चयन प्रक्रिया में वही मापदंड अपनाए जाते हैं जो विज्ञापन में शर्तें दी होती हैं। क्या मानते हैं कि सरकार की ये दोहरी नीति है? बिल्कुल 100% सरकार की उनके ही मंत्री जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल 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 उनके मंत्री जवाब दे रहे हैं। इसीलिए तो विरोध आज आशंका इसीलिए पैदा हो गई। एक तरफ सरकार हमसे कह रही मैं आपके पक्ष में खड़ा हूं, मैं आपकी पैरवी करूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो विधेयक लाया जाएगा, और इस तरीके के राज्य मंत्री जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कहीं न कहीं शंका प्रकटती है, और निश्चित रूप से अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। टीटी की अनिवार्यता का प्रावधान आरटीई 2009 के तहत किया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसके बाद 27 जुलाई 2011 को जारी आदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए टीटी को सेवा की अनिवार्य शर्त बना दिया गया। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिस पर अभी सुनवाई लंबित है। यदि यह याचिका खारिज होती है तो प्रदेश सरकार के सामने लगभग 1,75,000 शिक्षकों को टीटी पास कराने की चुनौती खड़ी हो जाएगी। शिक्षक संगठनों का कहना है कि प्रदेश में कई शिक्षक 20 से 25 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और सेवा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। ऐसे में पुनः परीक्षा देना उनके लिए व्यवहारिक रूप से कठिन है। वहीं दूसरी ओर कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के शिक्षकों पर भी यह नियम लागू होने की संभावना है, जिससे प्रभावित शिक्षकों की संख्या और बढ़ सकती है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने वैकल्पिक मॉडल अपनाया है। वहां शिक्षकों को राहत देने के लिए टीटी परीक्षा की अनिवार्यता के साथ उत्तीर्ण होने में कमी तथा 2 वर्षों में 6 बार परीक्षा आयोजित कराने का प्रस्ताव लाया गया है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों को राहत देने की मांग उठ रही है। फिलहाल प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने 22 फरवरी से सोशल मीडिया अभियान, 23 से 25 फरवरी तक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य तथा 26 फरवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। आने वाले समय में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि देश और प्रदेश के लाखों शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता से किस प्रकार राहत मिल पाएगी या नहीं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।